मुन्नी दीदी लगातार जो है क्षेत्र में प्रचार कर रही है। वोट क्षेत्र में जो हमारे मुद्दा है, एक तो यहाँ इस क्षेत्र में कोल माइंस है, पचोड़ा कोल माइंस है, गोपीकंदर में भी 3 कोल माइंस खोलने वाला है। तो वो कोल माइंस खुलेगा तो यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले और सही मुआवजा मिले, सही नौकरी मिले। मेरा ये मुद्दा है, इस पर हमारा लड़ाई रहेगा। और ग्राम सभा को मजबूत करना है, वन अधिकार भूमि पट्टा मिले लोगों को, और आपका यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य सुधरे, और आपका जो महिला को रोजगार मिले। हमारे यहाँ जो सरकार के पास बहुत सारे पैसा है, लेकिन महिला को कोई रोजगार नहीं, इसके चलते महिला दारू बेचती है। और हमारे सिंचाई का सुविधा भी नहीं है, और पानी और सिंचाई लोग बहुत मांग करते हैं। तो हमारे मुद्दे भी सिंचाई और सुविधा का हमारा मांग है। यहाँ मनरेगा योजना के तहत लोग जो है कि 100 दिन उसको रोजगार मिले, और यहाँ हॉस्पिटल जो है कि बड़े से बड़े हॉस्पिटल बने, और उसके लिए भी हमारी मांग रहेगी। और हम अगर विधायक हम जीतते हैं तो गांव में हम 30 लाख रुपये का जो हम योजना देंगे, तो उनको लाभुक द्वारा ही हमारे लड़का सबको, गांव के लोगों को काम मिलेगा। और हम जीतते हैं तो एक पंचायत में हमारे जो योजना है विधायक राशि से, उसमें से आपका 10 डीप बोरिंग हम पूरे पंचायत में हम देंगे। और उसमें से भू संरक्षण विभाग है, पीएचडी विभाग है, कृषि विभाग है, उसमें से भी हम योजना लोगों को लिए हम काम करेंगे। और यहाँ जो मुआवजा यहाँ जो लोगों को 1 करोड़, यहाँ जो कोल माइंस खुलेगा तो लोग यहाँ ठगाठगी हो रहा है। पचोड़ा में वहाँ जो अभी जो कोल माइंस चल रहा है, लेकिन ठगाठगी चल रहा है और सही मुआवजा, सही नौकरी नहीं मिल रहा है। तो आज के रेट से कोल माइंस का जो है दर है वो 1 करोड़ 70 लाख एकड़ है। तो इसको जो है कि लोगों को मिले, और सरकारी नौकरी भी 50,000 से ऊपर मिले, तो हम विस्थापित होंगे। हम सही दर, सही मुआवजा, सही नौकरी नहीं मिलेगा, हमारे साथ शोषण होगा, तो ये बर्दाश्त लायक नहीं है। तो और इसके बाद जो यहाँ से जितना डंपर चल रहा है पचोड़ा से, यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, उनका ट्रांसपोर्टेशन से यहाँ गाड़ी चले, ताकि उनको यहाँ बेरोजगारी लोगों को रोजगार मिले, और ताकि उससे आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि बाहर राज्य का ही ज़्यादातर यहाँ ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, और उनको ही यहाँ से रोजगार मिल रहा है, यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। तो हमारे नेता, हमारे जो सरकार है अभी जेएमएम सरकार है, वो तो बोलते हैं कि अबुआ में वोट दीजिए, लेकिन सब लोग आदिवासी लोग को बोल रहे हैं कि अबुआ वोट दीजिए, आसार में वोट दीजिए, हम बचाएंगे, यहाँ का ज़मीन को बचाएंगे, हम रोजगार देंगे। हेमंत सरकार ने घोषणा किया था 2019 में, हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। आज तक नौकरी और रोजगार के लिए वो नहीं, मतलब बहाली नहीं निकाला। तो वो यहाँ से भी जो हमारे ज़मीन भी जा रहा है, हमको नौकरी नहीं मिल रहा है, सही नौकरी, सही मुआवजा। तो हमारा भी ये मांग है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और यहाँ सबसे पेयजल की समस्या है, तो इसको सुधरना है, और सिंचाई का और स्वास्थ्य का। हम अगर विधायक जीते हैं, हमारे विधायक धन से हम फ्री कोचिंग, हम शिक्षा के लिए हम यहाँ कोचिंग सेंटर खोलेंगे। और दूसरा बात है, यहाँ पाकुड़ जिला में, यहाँ जो पाकुड़ जिला विधानसभा, जो लिट्टीपड़ा विधानसभा, हमारे क्षेत्र में जो यहाँ कोल माइंस हुआ है, तो कोल माइंस से जो पचोड़ा में चल रहा है, उसमें से CSR फंड जो डीसी के पास जो जमा हो रहा है प्रत्येक टन में 2 रुपया तक, वो पैसा हमारा क्षेत्र में कोई भी, मतलब रोड या शिक्षा या स्वास्थ्य कोई चीज़ में सुधार नहीं हुआ है, या पानी का सुविधा हुआ, तो वो सब पैसा से यहाँ डेवलप हो और काम हो, उसके लिए हम यहाँ आवाज़ उठाएंगे। और सबसे पहले यहाँ का नौजवान को रोजगार मिले, और यहाँ
स्थानीय जो 1932 का खतियान अनुसार यहाँ नियोजन लागू हो, ऐसा हम काठीकुंड में जो आंदोलन किए हैं पावर प्लांट, कोल माइंस, डैम, और हमारे लड़ाई से अभी वहाँ जो है कि ये सब नहीं खोल पाया है। लेकिन जहाँ कोल माइंस खुलने वाला है वहाँ से लोगों को ठगी नहीं हुआ और वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए हम कड़ी से कड़ी हम आवाज़ उठाएंगे। दीदी, लिट्टी बड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक ही पार्टी या एक ही परिवार का 44 साल तक, पिछले 44 साल तक राजपाट रहा है, बावजूद इसके स्वास्थ्य व्यवस्था हो या पेयजल व्यवस्था चौपट रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, हमारे जो आदिवासी यहाँ संथाल परगना में आबुआ बोल करके जो है कि वोट तो ले रहे हैं, और हेमंत सरकार जो है कि हेमंत का जो परिवार में 4 लोग अभी विधायक है, मंत्री भी है, अभी बसंत सोरेन मंत्री भी है, दुर्गा से विधायक है, आपका सीता सोरेन जमा से विधायक है, आपका कल्पना सोरेन कांडे से विधायक है, हेमंत सोरेन बागेट से विधायक है। मतलब ये लोग 4 आदमी जो है कि अभी पूरे झारखंड को कब्जा करके रखा है, और इन्हीं का जो अभी जो साजिश है, अभी पूरा खाका बनाया है कि संथाल परगना लोगों को बोका बना दिया है, संथाल परगना का आदिवासी को बोका बना दिया कि ये तो कुत्ता भी खड़ा होगा तो आपका जीत जाएगा। और इतना मतलब हम लोग भी हमारे लोग का भी मतलब हम तो कहेंगे कि इस पर जागरूक होना चाहिए। ये अगर हमारा विकास नहीं हो रहा है तो सरकार को बदलना चाहिए, क्योंकि वो एक ही परिवार में जो जीतते आ रहे हैं तो उसको तो क्या है, वो बोल रहा है कि हम लोगों का काम करें, नहीं काम करें, हम लोगों को उजाड़ें, एक करें, फिर भी हमको तीर धनुष में वोट देते रहेगा। इसीलिए उसको इस क्षेत्र से उसको विकास, लोगों का विकास से कोई मतलब नहीं। कैसे तोड़िएगा इसको, कैसे तोड़िएगा इस परंपरा को? लोग अभी जो है कि अभी परिवर्तन करने का अभी आदिवासी जाग चुके हैं, और अभी उसको दिखा देंगे। अब की बार जो दिखा देंगे कि हमको कितना दिन से बुड़बक बनाते आ रहे हैं। यहाँ 40 साल से एक ही पार्टी जीत के आ रहे हैं और यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हेमंत सोरेन कहते हैं हमको अगर तीर धनुष में बचाइएगा तो जो है कि हम बचाएंगे, यहाँ का जल जंगल जमीन को बचाएंगे। लेकिन वो हेमंत सोरेन तो 2023 में बिशुरपुर का जमीन को बेच दिया है और अधिग्रहण नहीं किया है, रैयत का अधिग्रहण नहीं किया, रैयत का जमीन में भी खोद रहा है, उसको नौकरी नहीं दे रहा है। दूसरा बात है कि हेमंत सोरेन कहते हैं कि हम तीर धनुष में बचाइएगा तो यहाँ का जल जंगल जमीन को बचाएंगे। वो तो भीतर लिखित लीज कर रहे हैं, लोगों को पता भी नहीं है। आज वो संथाल परगना को मतलब खोखला बनाने के लिए, संथाल परगना को सारा ज़मीन को बेच देने के लिए वो साजिश जो उसका चल रहा है, और उसको हम संथाल परगना नहीं बचे तो नहीं बचेगा। तो संथाल परगना बचाने के लिए, संथाल परगना में हमें अपने से बचाना है। सरकार हमको कोई ध्यान नहीं दे रही है, तो इसीलिए जो इसका तोड़ने के लिए एकमात्र वोट से ही इसको तोड़ सकते हैं। और आज महिला पुरुष मतलब जाग चुके हैं। आज जो है कि बोल रहे हैं हेमंत सोरेन, कल्पना, जो मैया समान योजना, दीदी लोग मैया समान योजना दादा हेमंत दादा लाया है आप लोग के लिए। मैया समान योजना जो है कि उससे घर परिवार नहीं चलेगा, महिला बाल बच्चा नहीं पढ़ लिख नहीं कर सकता है, हमारा घर नहीं चलेगा, हमारा परिवार नहीं चलेगा, हमें नौकरी चाहिए। यहाँ के लोगों को लिए नौकरी चाहिए। यहाँ हर एक जो है कि लड़का लड़की अभी बीएड, एमए, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, नर्स ट्रेनिंग में पढ़ा हुआ है। यहाँ मतलब उस तरह का कोई स्कीम नहीं निकलता है या वैकेंसी। वो तो वादा किया था 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन आज तक वैकेंसी नहीं निकाला है। तो सारे उनका जो वादा है, घोषणा जो किया था वो क्लियर हो गया। तो और हमारे संथाल परगना से ही मतलब वो राज कर रहा है। संथाल परगना लोगों को कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ जो है कि लोग अभी परिवर्तन करने का पूरा के पूरा वो तैयार है, और उसको अब की बार तो उसको जवाब मिलेगा। तो ये है, तो इसलिए वोट से ही उसको परिवर्तन होगा। और लोगों को हम लोग बता रहे हैं और लोग के बीच में जा रहे हैं, तो लोग भी अभी
and put